कि अगर पत्रकार अपना पेशा कर रहा है तो उसको एडिशनल में एक और पेशा कर लेना चाहिए जिससे वो अपनी आजीविका चला सके। दिन भर इधर उधर भाग दौड़, धूप आंधी बारिश तूफान, सर्दी में भागना, तो उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि वो कोई और किसी तरीके से किसी और चीज़ से जुड़ सकते हैं। लेखनी वाले पत्रकार या कैमरा वाले पत्रकार, बल्कि जो उसके पीछे बैठे हुए हैं, जो बैकग्राउंड में जुड़े हुए हैं, उन सभी को ग्रुप इंश्योरेंस और अच्छे वाला इंश्योरेंस जिसे कहा जाए, ताकि उनके परिवार की सुरक्षा संरक्षा की जिम्मेवारी हो सके और उन्हें कुछ और फैसिलिटीज़ भी दी जानी चाहिए, उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। और मेरा तो ये भी मानना है कि पत्रकार यदि अपने बारे में नहीं सोचेंगे, एकजुट नहीं होंगे, तो कोई शायद तीसरा नहीं सोचेगा। तो सब डिफरेंसेस को भुलाकर कि ये प्रिंट मीडिया के हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, ये कंटेंट राइटिंग से जुड़े हुए हैं, या वेब मीडिया के हैं, सोशल मीडिया के हैं, एकजुट होंगे तो बहुत अच्छी संख्या है। उसी एवज में अब सोशल मीडिया भी एक इमर्जिंग दौर है। जो लोग सोशल मीडिया के मार्फत पत्रकारिता करते हैं, हम भी उनमें से एक हैं। क्या सोशल मीडिया को भी उस तरीके से समाज में तवज्जो दी जा रही है या दी जानी चाहिए? यूट्यूब के मार्फत हो, फेसबुक के मार्फत हो या इंस्टाग्राम के मार्फत हो, कंटेंट क्रिएटर बहुत हो गए हैं। तो ऐसे में एक ब्लॉगिंग की श्रेणी, एक जर्नलिस्ट की श्रेणी, इसको लेकर कैटेगराइज कर दे गवर्नमेंट, आपका क्या विचार है? उन्हें पत्रकार की कैटेगरी में नहीं लाना चाहिए। जो अपने शौक के लिए किसी पर्वतीय स्थान पे, या इन्फ्लुएंसर वाली जो आपने बात की, उसके लिए अगर वो कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें फिलहाल पत्रकार की श्रेणी में नहीं लाना चाहिए। में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा ये कहा गया था कि सोशल मीडिया के बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए हम सोशल मीडिया पत्रकारों के लिए एक पॉलिसी बनाएंगे। तो पत्रकारों की आवाज़ को, पत्रकारों के मुद्दों को, पत्रकारों की समस्याओं को सांसद और विधानसभा स्पीकर सरकार तक पहुंचाए, ये मकसद था। सुनीता दुग्गल जी ने अपनी बातें बताई हैं, पत्रकारों की कोई बातें नहीं सुनी। विधायकों की टोल की बात की जाए, कि विधायक है, विधायक अगर सड़कों से चलता है तो उसको टोल फ्री हो जाता है। जो पत्रकार हैं उनका शोषण होने से रोकिए, क्योंकि तमाम तरह की सुविधा हम भी चाहते हैं। नमस्कार, आप बैग न्यूज देख रहे हैं। फिलहाल पंचकूला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं अंदर फिलहाल कार्यक्रम चला हुआ है और उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने भी शिरकत की है और तमाम तर्क वितर्क भी हुई हैं उनके पत्रकारों के साथ। फिलहाल इस पूरी चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं आदित्य खुराना, पंचकूला गवर्नमेंट कॉलेज से एचओडी हैं, मास्टर हैं, इनकी भाषा में कहूं तो आप शिक्षक हैं, वहां पे पढ़ाते हैं। और फिलहाल जब सुनीता दुग्गल से पत्रकारों का संवाद हुआ, जब वो संबोधन कर रही थी, तमाम बातें ऐसी आई आदित्य जी, और कई बातें ऐसी हैं जिनसे सहमत भी नहीं हुआ जा सकता। कुछ बातें ये हैं कि वो चाहती हैं कि अगर पत्रकार अपना पेशा कर रहा है तो उसको एडिशनल में एक और पेशा कर लेना चाहिए जिससे वो अपनी आजीविका चला सके। आपका क्या मानना है? पत्रकारिता का पेशा बहुत पवित्र है, और बल्कि इसे पेशा भी नहीं कहा जाना चाहिए, और समाज को जागरूक करने की बात है। यदि हम ये मान लें, और इस तरह का एक प्रदेश स्तरीय आयोजन किया गया और जिसमें आसपास के प्रदेशों से भी आए हैं, सभी को, आयोजकों को बधाई। जहाँ तक एक और प्रोफेशन और व्यवसाय करने की बात कही गई है, ये अपने व्यक्तिगत उस पर निर्णय या विवेक पर निर्भर करता है। एक राय दी गई थी, मानना ना मानना सबका अपनी बात है, और पत्रकारिता में जहाँ तक मेरी समझ है, और ऐसा माना जाना चाहिए कि पत्रकारिता 24 घंटे का ही एक पूर्णकालिक रोजगार कह लें, या कार्यक्रम कह लें, या व्यवसाय कह लें, या पेशा जिसे आप कहना चाहें, वो सब है। और पत्रकार दिन भर इधर उधर भाग दौड़, धूप आंधी बारिश तूफान, सर्दी में भागना, तो उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि वो कोई और किसी तरीके से किसी और चीज़ से जुड़ सकते हैं। अपने परिवार को देख लें इस सब के साथ, तो वो भी एक बड़ी बात है। हाँ, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और उस पे राय रखने की बात है, मगर साथ ही हमारे माननीय सांसद ने ये भी कहा है कि वो मजीठिया वेज बोर्ड और इस तरह के और भी जो मांग पत्र की बात है, वो हमारे माननीय सीएम साहब और विभिन्न उनको मंचों पर उठाएंगे, और पत्रकारों के हित में जो भी बात हो सकती हुई उनकी बात की जाए। मेरा व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानना है कि पत्रकारिता करने वाले सभी प्रबुद्धजीवी वर्ग की, जिसमें न केवल लेखनी वाले पत्रकार या कैमरा वाले पत्रकार, बल्कि जो उसके पीछे बैठे हुए हैं, जो बैकग्राउंड में जुड़े हुए हैं, उन सभी को ग्रुप इंश्योरेंस और अच्छे वाला इंश्योरेंस जिसे कहा जाए, ताकि उनके परिवार की सुरक्षा संरक्षा की जिम्मेवारी हो सके और उन्हें कुछ और फैसिलिटीज़ भी दी जानी चाहिए, उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। हम केवल टोल टैक्स की बात करते हैं, बसों में आना जाना या कुछ और, या उसके और भी आगे बातें हो सकती हैं। उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा की बात हो, या उनको कहीं जहाँ कहीं भी सरकारी आवास में या ऐसा कुछ हो सकता हो, उनके लिए उचित प्रबंध किए जाएं, या उनके लिए कुछ 1 2 3% या जैसा सरकार को संभव लगे उनके लिए
ऐसा आरक्षण भी हो जाना चाहिए। जी। कहने का अर्थ यह है कि पत्रकारिता करने वाला पूरे समाज की जागरूकता की जिम्मेदारी ले रहा है, तो उसके बारे में भी और कौन सोचेगा? सरकार को सबसे पहले सोचना होगा। और मेरा तो ये भी मानना है कि पत्रकार यदि अपने बारे में नहीं सोचेंगे, एकजुट नहीं होंगे, तो कोई शायद तीसरा नहीं सोचेगा। तो सरकार की काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी है। यदि वो सब वर्गों का कर रहे हैं तो इन पत्रकारिता वर्ग का भी करें। और लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है, सब डिफरेंसेस को भुलाकर कि ये प्रिंट मीडिया के हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, ये कंटेंट राइटिंग से जुड़े हुए हैं, या वेब मीडिया के हैं, सोशल मीडिया के हैं। एकजुट होंगे तो बहुत अच्छी संख्या है, और ऐसे संगठनों की बहुत ज़रूरत है जो न केवल अपना बल्कि समाज का सबका भला करें। जी। एक मेमोरेंडम या मैं कहूँ कि डेकोरम बनाया गया था पत्रकार उत्थान मंच के मार्फत कि हमें इन चीज़ों पर जो है लड़ने की ज़रूरत है, एक संगठित होने की ज़रूरत है। उसी एवज़ में अब सोशल मीडिया भी एक इमर्जिंग दौर है। जो लोग सोशल मीडिया के मार्फत पत्रकारिता करते हैं, हम भी उनमें से एक हैं। आपका उसके क्या सोचना है? क्या सोशल मीडिया को भी उस तरीके से समाज में तवज्जो दी जा रही है या दी जानी चाहिए? आपका क्या मानना है? यदि अखबार की बात की जाए तो उसमें स्थान कम पड़ जाता है, खबरें आजकल इतनी होती हैं। टेलीविज़न या विजुअल मीडिया में टाइम कम हो जाता है। तो इन सब के लिए एक नई चीज़ आई है जिसे हम सोशल मीडिया या नए माध्यमों की बात करें। उस पे यदि आप चाहें या थोड़ा-सा भी कोई व्यक्ति स्किल्ड है या अपने आस-पास की मदद लेके अपनी सोशल मीडिया पर उपस्थिति दर्ज करा सकता है। जिसको थोड़ी-सी भी समझ है वो वीडियो बनाकर यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या और ऐसे अन्य फेसबुक वगैरह के माध्यम से वो अपनी जागृति या अपनी बात या अपने घर के परिवार के कार्यक्रमों को भी उस पे डाल सकता है। थोड़ा-सा कहीं उसको होना चाहिए, सरकार या ऐसे संगठन मिलकर बात करें कि जो 2 साल से न्यूज़ और करंट अफेयर्स प्रोग्राम या इनसे संबंधित काम कर रहा है, केवल अपने बिज़नेस है उनको प्रमोट नहीं कर रहा, तो उनको पत्रकारिता का उसकी कैटेगरी में उसमें वर्ग में लाया जा सकता है। हाँ, वो समय सीमा हो सकती है 2 के 3 साल हो जाएँ, जो कोई ऐसा नियमित तौर पर काम कर रहा हो, तो उनको भी पत्रकार मानना चाहिए। क्योंकि पत्रकारिता का धर्म जो उसकी बुनियादी बात है कि वो जागरूकता का कार्यक्रम तो कर ही रहे हैं। अब आप मानकर चलें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे यूट्यूबर्स हैं या ऐसे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर प्रचारक, जी। इन्फ्लुएंसर में भी कई बार ऐसी बात आ जाती है कि किसी मोबाइल को या किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं किसी गाड़ी के आते हुए। मैं इसीलिए सिर्फ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स या किसी सोशल जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हूँ। मान लीजिए वो जल बचत की बात कर रहे हो, बिजली बचत की कर रहे हो या किसी और ट्रैफिक जागरूकता की कर रहे हो, तो मेरे विचार से तो वो भी वो समाज के लिए और सबके भले के लिए काम कर रहे हैं। तो उनको क्यों ना दर्जा दिया जाए। और एक कार्ड देने की कोई ऐसी कोई बात नहीं है। उस कार्ड में कोई किसी तरह का प्रेस कार्ड की बात कर रहा हूँ मैं, उनमें किसी तरह की कोई लाइबिलिटी नहीं है। प्रेस कार्ड का केवल एक खर्च है और उसे पहचान मिलेगी तो उसका हौसला बढ़ेगा और समाज में वो दुगने जोशो खरोश से कार्य कर पाएगा, उसको अंजाम दे पाएगा और बढ़िया जागरूकता फैलाएगा। मेरा ऐसा मानना है। जी, चर्चा तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन एक आखिरी सवाल पे इसको सम अप कर रहे हैं कि अब कंटेंट क्रिएटर बहुत ज़्यादा हो गए हैं सोशल मीडिया की दुनिया में, यूट्यूब के मार्फत हो, फेसबुक के मार्फत हो या इंस्टाग्राम के मार्फत हो, कंटेंट क्रिएटर बहुत हो गए हैं। तो ऐसे में एक ब्लॉगिंग की श्रेणी, एक जर्नलिस्ट की श्रेणी, इसको लेकर कैटेगराइज कर दे गवर्नमेंट, आपका क्या विचार है इस पर? जो कैटेगराइज वाली बात थी उससे पहले ये बात करता हूँ, जो ब्लॉगिंग वाली बात की, आपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स की बात की है, उससे भी पहले एक बात है। दिल्ली विश्वविद्यालय या ऐसे विश्वविद्यालयों में बच्चे विद्यार्थी अपना कंपटीशन, पढ़ाई या खर्च, उनके लिए फॉर्म भरने में जो पैसे लगते थे उसके लिए उन्होंने कंटेंट क्रिएशन की बात की या जो फीचर राइटिंग की बात की। ये अभी सोशल मीडिया आने से पहले की बात थी। सोशल मीडिया आया और हाथ में सबके मोबाइल या एक माध्यम आ गया जिसको हम कहा जाए तो मास मीडियम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं यदि हमारे व्यूअर्स ज़्यादा हैं या सही समय और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा माध्यम है। अब उसमें दूसरी बात ये आती है कि यदि इससे हमारा खर्च निकल पाता है, चाहे वो व्यूज़ की वजह से या हमारे सब्सक्राइबर्स की वजह से, तो वो अच्छी बात है। मगर मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि यदि वो समाज की जागरूकता, भलाई और किसी तरह से ऐसा कोई कार्य कर रहा है तभी उसे उस कैटेगरी में लाना चाहिए। पब्लिक वेलफेयर की इसमें जो आपने ब्लॉग की बात की वो ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए मैं कहीं घूमने के लिए गया हूँ, माता मनसा देवी या नाडा साहब दर्शन के लिए गया हूँ, तो उस पर भी वो डाला जा सकता है। मगर वो एक जानकारी हो सकती है, सामाजिक जागरूकता या पत्रकारिता नहीं। इसी तरह से मान लीजिए मैं कोई कहानी या ऑडियो फाइल्स या पॉडकास्टिंग या इस तरह की जो बातें आ रही हैं कि कहानी कहना ऑडियो माध्यम से,
प्रसारक वो भी हैं, प्रचारक वो भी हैं, मगर मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल उन्हें पहले चरण में, पहली स्टेज पे उन्हें पत्रकार की कैटेगरी में नहीं लाना चाहिए। जो अपने शौक के लिए किसी पर्वतीय स्थान पे या इन्फ्लुएंसर वाली जो आपने बात की, उसके लिए अगर वो कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें फ़िलहाल पत्रकार की श्रेणी में नहीं लाना चाहिए, जो हमारी ट्रेडिशनल या जो पारंपरिक पत्रकारिता की श्रेणी है। जी, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार आप पत्रकारों के हित में खड़े हुए और हमारे हित की लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं, तो साझा प्रयास है हम सबका। कृष्ण प्रजापति भी मेरे साथ इस श्रृंखला में मौजूद हैं, ये भी पत्रकारिता के माध्यम से अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म में आप प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या फिर सोशल में भी अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। आपका इस पूरे प्रोग्राम के बारे क्या सोचना है, क्या विचार है? जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और पत्रकार उत्थान मंच का जो ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है, उसमें न केवल हरियाणा प्रदेश के विभिन्न जिलों से बल्कि आसपास के प्रदेशों से भी पत्रकार जगत से जुड़े सभी बुद्धिजीवी लोग पहुँचे हैं। मैं अजय जी आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो पहली सरकार रही है 2014 से 2019 तक, उसमें भी पंचकूला में ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा ये कहा गया था कि सोशल मीडिया के बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए हम सोशल मीडिया पत्रकारों के लिए एक पॉलिसी बनाएंगे। तो वो जो बातचीत है वो लगभग 2017-18 की बात है। तो मैं कहूँगा कि 5-6 सालों में तो वो पॉलिसी नहीं बनी। आज के कार्यक्रम में मीडिया के पत्रकार साथियों का सरकार और प्रशासन से कैसे तालमेल स्थापित हो, कैसे संबंध मधुर बने, इसको विषय को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, सिरसा लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल जी को बुलाया गया था। इनका बुलाने का एक ही मकसद था कि ये सरकार के तो हैं ही हैं, इसके अलावा जनप्रतिनिधि भी हैं और जिस प्रकार पत्रकार आम जन की आवाज़ को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाते हैं, तो पत्रकारों की आवाज़ को, पत्रकारों के मुद्दों को, पत्रकारों की समस्याओं को सांसद और विधानसभा स्पीकर सरकार तक पहुंचाए, ये मकसद था इस कार्यक्रम का। परंतु सुनीता दुग्गल जी ने अपनी बातें बताई हैं, पत्रकारों की कोई बातें नहीं सुनी और जो कार्यक्रम आयोजक हैं उन्होंने एक मांग पत्र मेमोरेंडम सुनीता दुग्गल जी को दिया है। तो मेरा आग्रह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, सुनीता दुग्गल जी, वो विधानसभा और लोकसभा में पत्रकारों की जो प्रमुख मांगी हैं, उनको प्रमुखता से उठाकर और उनका समस्याओं का निदान करें, क्योंकि पत्रकार इस देश का प्रथम स्तंभ है, जिसमें तीनों स्तंभ जुड़े हुए हैं और तीनों स्तंभों में जो तीनों स्तंभ इस पहले स्तंभ पर टिके हुए हैं, वो स्तंभ तभी मजबूत होगा जब उनको समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान होगा। तो मैं एक बार फिर इस कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने पत्रकारों की समस्याओं के निदान के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो पत्रकार एकता जिंदाबाद, ये तमाम नारे यहाँ पर सुनने को मिले थे, मगर इसी के साथ साथ एक इस चर्चा में मेरे साथ रणदीप धानिया भी हैं। आपने केबिन 24 के माध्यम से इनको पत्रकारिता करते हुए देखा होगा। आपने पूरे इसका कार्यक्रम का अध्ययन किया, अवलोकन किया, इसके बाद क्या आउटपुट आपका निकल कर आया? देखिए अजय जी, बिल्कुल अगर मैं बात करूं पंचकूला की धरती पर हम खड़े हैं, अगर बात पत्रकार उत्थान मंच यानी पत्रकारों का उत्थान करने के लिए जिस प्रकार की जो सरकार की योजनाएं हैं, अगर योजनाओं की बात की जाए, उनको एक झुंझुना दे दिया जाता है। अगर पत्रकारों की बात की जाए तो कि हाँ आप योजनाएं आ गई सरकार की, लेकिन अगर सोशल मीडिया के पत्रकारों की बात की जाए तो वो सुबह घर से निकलेंगे और शाम तक अपने घर तक पहुंचते हैं, उनको नया सरकार की तरफ कोई लाभ दिया जा रहा। अगर आपने कहा कि इस यहाँ जो कार्यक्रम था, देखिएगा कार्यक्रम पत्रकारों ने एकजुटता दिखाई यहाँ पर पूरे, मैं कहूँ पूरे भारत भर से यहाँ पर लोग आए हैं, जिस प्रकार से उम्मीद भी नहीं थी, सब ज्यादा पत्रकार यहाँ पर पहुंचे हैं। उनकी एक ही मांग थी कि जो पत्रकार हैं, जो उनका परिवार है, उनको भी आर्थिक तौर से ऊपर उठाना चाहिए। जिस प्रकार से अगर मैं विधायकों की बात की जाए, विधायकों की टोल की बात की जाए, कि विधायक है, विधायक अगर सड़कों से चलता है तो उसको टोल फ्री हो जाता है। अगर एक पत्रकार, ना उसको सरकारी तरफ से कोई सहायता दी जाती ना कुछ, वो फिर भी इस प्रकार से ही अगर सड़कों की बात की जाए तो उनको टोल भी दिया जाता है और तमाम तरह की जो अगर सुविधाओं की बात की जाए उनसे वो महरूम होना पड़ता है उनको जो पत्रकार हैं। अगर फिर
यहाँ की बात, योजनाएं काफी, पत्रकारों की मांग काफी है, लेकिन सरकार इस प्रकार से काफी बार योजनाएं दे दी जाती है और कह दिया जाता है कि जो पत्रकार हैं एकजुटता उनकी हो गई है, इकट्ठा हो गए हैं, और संबोधन के दौरान कह दिया जाता है कि हाँ सभी पत्रकारों को इस प्रकार की योजना का जो आपने हमें मांग पत्र दिया है, पत्रकारों ने मांग पत्र दिया है, उसको पूरा कर दिया जाएगा, असेंबली में उठा लिया जाएगा, विधानसभा में उठा लिया जाएगा या लोकसभा तमाम जिस प्रकार से मंच हो गए वहां पर उठा लिया जाएगा। लेकिन वहां तक वो जो हमारी मांगे नहीं पहुंचती, फिर वो कह देते हैं कि पत्रकार गलत लिख देते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हम जब आवाज उठाते हैं लोगों की, वो नेगेटिव ले जाते हैं। लेकिन पत्रकार का दायित्व है, कर्तव्य है कि जो जिस प्रकार से ग्रामीण इलाके से लेके जो दबी कुचली जनता की बात, क्योंकि संवाद का एक संवाद है, यानी सरकार, प्रशासन और जनता बीच की कड़ी एक पत्रकार है। पत्रकार ही जो लोगों की आवाज है प्रशासन तक पहुंचाता है, और प्रशासन की आवाज, सरकार की आवाज जनता तक। निवेदन इन लोगों से रहेगा, सरकार के नुमाइंदों से निवेदन रहेगा, प्रशासन से निवेदन रहेगा कि जो पत्रकार हैं उनका शोषण होने से रोकिए, क्योंकि तमाम तरह की सुविधा हम भी चाहते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि हमें भी आपकी तरह जो सुविधाएं मिले। जी, चलिए ये चर्चा बेहद लंबी हो जाएगी, तमाम सवाल जवाब का दौर जारी है क्योंकि कानूनी बारीकियां भी हैं, लेकिन बात यह है कि पत्रकारों ने तो अपना दिल खोल दिया है, लेकिन अब सरकार को दिल खोलना बाकी है और देखना होगा कि जो पत्रकार उत्थान मंच के मार्फत जो मांगे सरकार तक गई हैं, क्या सरकार उन पर सहमति बना पाती है या नहीं। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ मैं अजय पंचकूला।